जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जितना पिछले साल आया। था इसके लिए तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। पिछले साल पहलगाम के हमले के बाद अब एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है जी। पिछले साल इन्हीं दिनों में पहलगाम में था कि सिलसिला दोबारा चले। उन दिनों जब हम टूरिज़्म के अपने दोस्तों साथियों से बात करते थे, उनको लग रहा था कि 3-4 साल अब हम दोबारा उठेंगे ही नहीं। आज पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह की हालत देखिए। अगर हमारा एयरपोर्ट ठीक बिहेव कर रहा होता, अगर जहाज़ों पे इस तरह पाबंदी नहीं होती, और तादाद होती टूरिस्टों की। कहने का मतलब यह है कि काम चल रहा है, रुकावटें और मुश्किलात तो हैं। बिल्कुल, इसमें खैर कोई शक नहीं है कि पिछले 1 साल में जितना फाइट बैक किया है कश्मीर ने, और लोगों को ये उम्मीद थी कि टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो फाइट बैक करके रास्ते पे फिर से आए हैं, ट्रैक पे आए हैं, कश्मीर ने ये फिर से साबित किया है कि जब टूटता है तो वो बिखरता नहीं है, निखर जाता है। और इसमें जाहिर सी बात है, आप और आपकी पूरी हुकूमत बड़ी मेहनत की है आप लोगों ने। और ये दिल्ली में बैठे लोगों को शायद समझ में ना आए कि भाई कश्मीर में क्या हालात है इस वक्त। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि वो लोग जो कश्मीर के बाहर बैठे हुए बिज़नेस कम्युनिटी, अगर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहें, लेकर आना चाहें, उनको हम क्या सहूलतें यहाँ से मुहैया करा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ भी मौजूद हैं और वैसे भी बहुत ही हमारी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसको रिव्यू किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिप्टी सीएम साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इनके डिपार्टमेंट के तरफ से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हुआ कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के लिए बाहर से किस तरह लाया जाए, वो एक हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है, या जो हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, जो हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में इस चिराग को रोशन रखा, जिन्होंने तमाम पिछले 30-35 साल की तबाही और बर्बादी के बावजूद अपने यूनिट्स कायम रखे, उनके हाथ हम किस तरह और ज़्यादा मजबूत कर सकें, उन्हें हम किस तरह और ज़्यादा मतलब इन हालात का मुकाबला करने में मदद कर सकें, इन चीज़ों की तरफ हम जोर दे रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट हम लाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मौजूदा पॉलिसी के बावजूद हमने सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में पिछले साल में लाया। जैसे मैंने कहा, वो एक हिस्सा है। लेकिन मैं उससे ज़्यादा इस बात से मुझे फ़िक्र है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, उसको हम किस तरह और ज़्यादा मजबूत कर सकें, उनको हम किस तरह बचा सकें। और जो या तो सिख हो गए हैं या सिख होने के नज़दीक हैं, उनके लिए रिवाइवल के लिए पैकेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके किस तरह हम अग्री कर सकें, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चले। बाहर की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, एक नॉर्मल सी की हवा पैदा करने में उनका भी रोल रहता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सब्सिडी के लिए आती है, वो इंडस्ट्री टिकती नहीं है जी। वो इंडस्ट्री आती है जब तक सब्सिडी हो। जैसे ही आप सब्सिडी हटा देते हो, वो इंडस्ट्री वाले जो हैं अपना मशीन जो है छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये नहीं करते। उनके लिए ना हालात जैसे भी हों, इनको रहना यहीं पे है। बिल्कुल। तो अगर हमारे मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, अगर मैं खुद मानूं, मैं तो कहता हूँ ना, 25% हमारा फोकस जो है बाहर से जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, और 75% हमारा फोकस जो है उनके लिए होना चाहिए जो हमारे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ की इंडस्ट्री है। वंडरफुल। आप बहुत टेक सेवी भी हैं। हैदराबाद या बेंगलोर की तर्ज पे हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बड़े ब्रांड्स आए, IT हब बने, स्टार्टअप्स शुरू हो। क्या इस पे कुछ काम हो रहा है अभी? एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। जैसे जैसे आपका ये सेशन चलता रहेगा, आपको नंबर्स जो हैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स देना शुरू कर लेंगे। एक इकोसिस्टम, एक स्टार्टअप कल्चर जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हैदराबाद या बेंगलोर से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। और ये सारे जो हैं जो इस स्टार्टअप कल्चर या इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे ही नौजवान हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे जम्मू में हो।
छोटी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यूनिट जो है कायम कर रहे हैं जिनके लिए या तो मार्केट यहाँ पे मौजूद है जी। या रॉ मटेरियल उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमारी कोशिश है कि उनको फंडिंग ठीक तरह से मिले और यूनिट कायम करने में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। देखिए, गवर्नमेंट और स्टार्टअप कल्चर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तरह से वो मैच नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट में हम एक एक पैसे के लिए जो है हमें जवाबदेह बनाया जाता है। स्टार्टअप कल्चर में क्या होता है, आप 10 यूनिटों को जो है सीड कैपिटल दे देते हो, मुमकिन है 10 में से 8 फेल हो जाते हैं, लेकिन जो 2 कामयाब हो जाते हैं वो इतना कमाते हैं कि 8 का जो लॉस है वो उसको कवर कर देते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट में उस 8 के लॉस को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कश्मीर यूनिवर्सिटी, अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IIT, IIM वगैरह के साथ मिल के ये हम इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का वो हम चला रहे हैं।